अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे डीएचए वैली इस्लामाबाद। इस वक्त इन्वेस्टमेंट बैलेट में करनी चाहिए या नॉन बैलेट में करनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके साथ साथ प्राइस के ऊपर हम बात करते हैं कि इस वक्त करंट प्राइस क्या चल रही है बैलेट की, नॉन बैलेट की, और डेवलपमेंट कितनी हुई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात कर लें तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बोगनविला में, डैफोडिल में, लिली में, ओलेंडर में, मैग्नोलिया में, रोज़ में, ब्लूबेल में डेवलपमेंट चल रही है। ब्रिज भी ऑलमोस्ट अब तैयार हो चुका है, वो भी 1-2 माह में ओपन हो जाएगा। आप डीएचए वैली से डीएचए फेज 6 जा सकेंगे, वहाँ पे भी कारपेट रोड बन जाएगी। तो डेवलपमेंट की तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि जो सेक्टर अभी तक नॉन बैलेट हैं, जैसा कि जैस्मीन है, डेजी है, इंग्लैंडाइन है, जीनिया, स्नोड्रॉप, मैरीगोल्ड, ग्लैक्सोनिया, एरिस, लोटस लेवेंडर, उस तरफ भी बहुत जल्द डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। तो अब हम बात करते हैं प्राइस की। प्राइस के बाद हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें बैलेट में करनी चाहिए या नॉन बैलेट में। तो सबसे पहले अगर हम नॉन बैलेट 5 मरला की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 18 से 22 लाख रुपए के इन बिटवीन 5 मरला नॉन बैलेट सेल होती है, या परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। इसके बाद जो 8 मरला नॉन बैलेट है, ये तकरीबन 23 लाख से लेके 24-27 लाख रुपए की ब्रैकेट में आपको मिलेगी। इसमें ओपन, ट्रांसफरेबल, थ्रू आउट ज़ीरो और सरचार्ज वाली फैले। इसी वजह से प्राइस में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। इसी तरह जो 5 मरला में तकरीबन 4 लाख रुपए का गैप है, ये भी ट्रांसफरेबल और सरचार्ज वाली फाइलों की वजह से है। जिनके ऊपर कम सरचार्ज है या थ्रू आउट ज़ीरो है, उनकी प्राइस ज़्यादा है फाइल ओपन हो तो, और जो ट्रांसफरेबल भी हो और सरचार्ज भी ज़्यादा हो, उसकी प्राइस इस वक्त कम है, तकरीबन 17-18 की ब्रैकेट में सेल होती है। इसके बाद अगर हम बैलेट की बात करें तो इस वक्त जो 5 मरला फोर्थ बैलेट है, तकरीबन 28 से 32 लाख रुपए के इन बिटवीन है। डिपेंड करेगा सेक्टर के ऊपर, प्लस प्लॉट कॉर्नर है या बुलेवार्ड है, इसी वजह से 4 लाख रुपए का प्राइस में फ़र्क आता है। इसके बाद जो सेकंड बैलेट है 5 मरला, ये तकरीबन 32 से लेके 35 लाख रुपए के इन बिटवीन है। ये भी डिपेंड करती है सेक्टर के ऊपर और प्लस कॉर्नर या बुलेवार्ड की वजह से प्राइस में तकरीबन 3 लाख रुपए का फ़र्क आता है। इसके बाद फर्स्ट बैलेट जो है, ये तकरीबन 37 से लेके 40 लाख रुपए के इन बिटवीन है। ये भी डिपेंड करेगी कि किस सेक्टर में है, और पोजीशन लेटर वाली है तो 40 के आसपास जाएगी। बगैर पोजीशन लेटर के तकरीबन 37 के आसपास फाइल इस वक्त सेल हो सकती है। इसके साथ साथ कॉर्नर या बुलेवार्ड है तो प्राइस में तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का फ़र्क आएगा। इसके बाद हम 8 मरला की बात करें तो जो फोर्थ बैलेट 8 मरला है, ये तकरीबन इस वक्त 37 से लेके 40 लाख रुपए के इन बिटवीन सेल होती है। ये भी डिपेंड करेगी सेक्टर के ऊपर और प्लस कॉर्नर या बुलेवार्ड है तो प्राइस में तकरीबन 3 लाख रुपए का गैप आता है। इसके बाद जो सेकंड बैलेट है, ये तकरीबन इस वक्त 41 से लेके तकरीबन 43 की ब्रैकेट के अंदर सेल होती हैं। डिपेंड करता है ये फ़ाइल किस सेक्टर की है और उसके साथ साथ कॉर्नर है या बुलेवार्ड है, तो इस वजह से तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का फ़र्क इसमें भी आ जाता है प्राइस के अंदर। इसके बाद फर्स्ट बैलेट की हम बात करें 8 मरला की, तो इस वक्त तकरीबन 50 से लेके 60 लाख रुपए के इन बिटवीन प्राइस चल रही है। सेक्टर की वजह से और प्लस कॉर्नर या बुलेवार्ड की होने की वजह से प्राइस में तकरीबन ये 5 लाख रुपए का तो इसी वजह से फ़र्क पड़ता है। उसके साथ साथ जिनके पास पोजीशन लेटर हैं, पोजीशन लेटर वाली फ़ाइल तकरीबन 55 से लेके 60 लाख रुपए के इन बिटवीन है, और बगैर पोजीशन लेटर के 50 से 55 लाख रुपए के इन बिटवीन जाएगी। ये भी डिपेंड करेगा सेक्टर के ऊपर और प्लस कॉर्नर या बुलेवार्ड की वजह से प्राइस में तकरीबन 5 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट बैलेट में करनी चाहिए या नॉन बैलेट में करनी चाहिए। अगर तो आपके पास 30 लाख रुपए या इससे ऊपर का बजट है, 30 लाख से लेके 60 लाख रुपए के इन बिटवीन आपके पास बजट है, तो फिर आप बैलेट की फ़ाइल लें। अगर 60 लाख रुपए है तो फिर आप अच्छा प्लॉट एक अच्छे सेक्टर के अंदर 8 मरले का बैलेट प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं फर्स्ट बैलेट का। अगर आपके पास 50 से 55 लाख रुपए है तो आप फर्स्ट बैलेट का बगैर पोजीशन लेटर वाला प्लॉट आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 40 से 45 लाख रुपए के इन बिटवीन बजट है तो आप सेकंड बैलेट का प्लॉट ले लें। चॉइस आपकी है कि आप किस सेक्टर में लेंगे। इसी वजह से प्राइस में भी तकरीबन 5 लाख रुपए का गैप है। अच्छे सेक्टर जिनकी प्राइस ज़्यादा है वहाँ पे आपको
तकरीबन 43-44 का भी मिलता है, प्लस कोई कार्नर बुलेवार्ड हो तो 45 का भी मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास 37-38-40 लाख रुपये है तो फिर आप 8 मरले फोर्थ बैलेट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इससे कम बजट है तो फिर आप 5 मरले भी ले सकते हैं। 37 से 40 लाख रुपए में आपको फर्स्ट बैलेट 5 मरला मिल जाती है, और सेकंड बैलेट अगर आपके पास 32, 33, 34 का बजट है तो फिर आप सेकंड बैलेट 5 मरला परचेज़ कर लें। अगर आपके पास 30 लाख रुपए के आसपास का बजट है तो फिर आप फोर्थ बैलेट 5 मरला परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो इस वक्त बनती है बैलेट की, क्योंकि वो कन्फर्म हो चुका है, उनको प्लॉट नंबर लग चुके हैं, री बैलेट हो चुके हैं, प्लॉट मैप भी आ चुका है, तो आप प्लॉट को ऑन ग्राउंड देख भी सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी कम बजट है तो फिर आप नॉन बैलेट में चले जाएं, क्योंकि इस वक्त DHA वैली इस्लामाबाद ही वो वाहिद प्रोजेक्ट ऐसा है कि जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, और आने वाले वक्त में आपकी इन्वेस्टमेंट वक्त के साथ साथ ये बढ़ती रहेगी। वक्ती तौर पे प्राइस में कुछ कमी हुई है, इसका आप फ़ायदा उठाएं। जो नए लोग इस वक्त DHA वैली में एंटर होना चाहते हैं, जो नए लोग वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास अगर बजट 30 से भी कम का है तो फिर आप DHA वैली में नॉन बैलेट आप 25 के प्लस माइनस में 8 मरला परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 लाख रुपए के आसपास का बजट है तो फिर आप 5 मरला नॉन बैलेट इस वक्त DHA वैली के अंदर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट बहुत अच्छा है, 1 करोड़ के आसपास है या इससे ऊपर है, 1 से लेके 2 करोड़ के इन बिटवीन आपके पास बजट है, तो फिर आप कमर्शियल में भी जा सकते हैं। इस वक्त कमर्शियल की भी प्राइस काफ़ी नीचे आई है। जो आपको 150 के आसपास मिल रहा था नॉन बैलेट, वो इस वक्त आपको तकरीबन 80-90 की ब्रैकेट में मिल जाएगा। बैलेट आपको तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए के इन बिटवीन 4 मरला का मिल जाएगा। इसी तरह जो 8 मरला नॉन बैलेट है वो आपको तकरीबन 150 का प्लस माइनस में आपको मिल सकता है। 150-60 हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो फर्स्ट बैलेट है जो 8 मरला का कमर्शियल बैलेट प्लॉट है वो आपको तकरीबन 2 करोड़ के प्लस माइनस में मिलेगा। तो अगर आपका बजट 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के इन बिटवीन है और आप DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फिर DHA वैली के कमर्शियल में भी जा सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल भी आने वाले वक्त में कब्ज़ा मिलते ही इसमें भी अच्छा खासा जंप आएगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपके पास टाइम है कि मुमकिन है कि 2023 में DHA वैली का कब्ज़ा मिल जाए। ये मुमकिन है, कन्फर्म तो मैं नहीं कह सकता कि वो हो सकता है कि 2023 की शुरू में मिल जाए, 2023 के एंड में मिले, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि 2023 में इसका कब्ज़ा मिल सकता है। तो आपके पास टाइम है, वक्त है। प्राइस नीचे आई हुई है तो आप फ़ायदा उठाएं, DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जब कब्ज़ा मिलेगा तो तकरीबन 25-30 लाख रुपए का तो फौरी तौर पे जो कब्ज़ा वाले प्लॉट होंगे, डेवलप प्लॉट होंगे, उनकी प्राइस में जंप आएगा। उसके साथ साथ तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए जो नॉन बैलेट हैं इनकी प्राइस में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि DHA के अलावा अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी और सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल में शायद आप वहाँ से कोई बेहतर बेनिफिट ना उठा सकें, क्योंकि आजकल जिस तरह के आपने देखा होगा कि बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम चल रही हैं कि काफ़ी टाइम से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो सोसाइटियाँ डेवलप नहीं हो सकी, और वहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी या तो वो अब भी नुकसान पे अगर सेल करेंगे तो नुकसान पे सेल होगी या कास्ट टू कास्ट सेल होगी, और उनका ये भी मालूम नहीं है कि वो कब तक डेवलप कर सकेंगे। कुछ सोसाइटियों का तो NOC का भी मसला बना हुआ है, जब तक NOC नहीं मिलेगी तो वहाँ पे आप अगर वो डेवलप कर भी देते हैं तो आप घर कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के इशू हैं। बेहतर ये है कि अगर आपके पास 20 लाख से लेके 2 करोड़ के इन बिटवीन की इन्वेस्टमेंट है तो आप DHA वैली के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें। प्राइस जो कम हुई है इससे आप फ़ायदा उठाएं, नए बायर को फ़ायदा होगा। बात नसीब की होती है। जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले 15-20, 25-25 लाख रुपए के प्लॉट परचेज़ किए थे, बैलेट के प्लॉट परचेज़ किए थे, उनकी प्राइस काफ़ी ऊपर गई और फिर कुछ प्राइस डाउन भी हुई, लेकिन फिर भी वो बेनिफिट में कम टाइम के अंदर उन्हें बेनिफिट मिला
और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2008 से इन्वेस्टमेंट की हुई है। प्राइस तो वक्त के साथ साथ ऊपर नीचे होती रही, कुछ लोग तो सेल करके अच्छे रेट के ऊपर सेल करके निकल गए, उन्हें बेनिफिट हो गया। कुछ लोगों ने उस वक्त सेल किया कि जब प्राइस डाउन थी तो उन्हें नुकसान हुआ, माइनस पे भी ये सेल होते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में जो भी लोग इंतज़ार करेंगे, मज़ीद 2 से 3 साल आप इंतज़ार करते हैं तो आप DHA वैली से इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट आप ये महसूस करेंगे कि अगर आपने DHA वैली के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट की होती तो शायद आपको वहाँ से इतना अच्छा रिटर्न ना मिलता जितना आपको DHA वैली से मिला है। क्योंकि DHA वैली के ऊपर एक अच्छा टाइम आ चुका है, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ शुरू है। हम उम्मीद करते हैं कि जो नॉन बैलेट सेक्टर हैं उनमें भी बहुत जल्द डेवलपमेंट का काम शुरू होगा, ताकि जिन लोगों के प्लॉट इस वक्त नॉन बैलेट हैं और उन सेक्टर के अंदर हैं जो अभी तक बैलेट नहीं हो सके, उन्हें भी फ़ायदा हो, उनके प्रॉपर्टी की भी, उनकी भी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी भी प्राइस में इजाफा हो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी नई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।